नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैन। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली धमाके पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। देश में 32 जगहों पर हमले होने थे, ये सूत्र बता रहे हैं। 32 गाड़ियां तैयार करने की योजना भी थी। तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। 32 जगहों पर 32 गाड़ियों से कुछ इसी तरीके से हमले की प्लानिंग थी, लेकिन यह प्लानिंग अब फेल हो गई है खुफिया एजेंसियों, जांच एजेंसियों की वजह से। लेकिन फिलहाल ये कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई आतंकियों ने बनाया था तबाही का बड़ा प्लान। 32 गाड़ियों से 32 जगहों पर इस तरीके से धमाके करने की योजना थी। आपको याद होगा 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किए गए। इसके बाद भी विस्फोटकों की बरामदगी लगातार जारी है। अभी भी 300 किलो जो विस्फोटक है वो मिसिंग है, जिसकी तलाश में जांच एजेंसियां लगी हुई है। उन विस्फोटकों को तलाशा जा रहा है। इन सब के बीच जिस एक और इको कार की तलाश थी पुलिस को, उसे बरामद कर लिया गया है और अब आगे की तफ्तीश लगातार जारी है। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इको स्पोर्ट कार बरामद कर ली गई है। i20 कार जिसमें धमाका हुआ, उसका एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ब्रेजा कार्स को लेकर के भी कुछ जानकारी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में 32 ऐसी कारें तैयार करने की योजना थी, जिसमें विस्फोटक भरे हो सकते थे और आत्मघाती हमला इन कारों के जरिए या फिर धमाके की योजना थी। कुल मिलाकर के यह प्लानिंग अब निकल करके सामने आ रही है। तो पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है और एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या क्या और कौन कौन लोग कौन कौन सी जगह टारगेट पर थे। राम मंदिर टारगेट पर था, जो पहला टारगेट है आतंकियों का। गौरीशंकर मंदिर भी टारगेट पर है। संसद भवन, बिरला मंदिर, सेना भवन, बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस दफ्तर और इंडिया गेट, ये वो तमाम स्पॉट है जिस पर नजर आमतौर पर आतंकियों की हमेशा रहती है और इसलिए इन जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद रहती है। इन जगहों पर आतंकी हमले की प्लानिंग थी, लेकिन ये प्लानिंग खुफिया एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने मिलकर के फेल कर दी है। सेना भवन को भी टारगेट पर लेने की योजना थी आतंकियों की, क्योंकि सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त आतंकियों को धूल चटाई, मिट्टी में मिलाया, उसके बाद सेना भवन भी आतंकियों के निशाने पर एक बार फिर से है। तो दिल्ली में 26/11 जैसी साजिश की तैयारी थी, सूत्र बता रहे हैं। दिल्ली में मुंबई जैसे धमाकों की साजिश थी। 26 जनवरी को लाल किले पर हमले का प्लान था। इंडिया गेट, गौरीशंकर मंदिर में निशाने पर थे। रेलवे स्टेशन, मॉल में भी हमले की योजना बनाई गई थी। दिवाली पर भी हमले की प्लानिंग बनाई गई थी। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में धमाकों का मकसद था। 200 से ज्यादा आईडी तैयार करने का प्लान बनाया गया था। जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी की गई थी। मुजम्मिल और उमर खुद रेकी करने आए थे। ये फिलहाल पूछताछ में खुल करके सामने आ रहा है। तो दहशत के तारों को खंगाला जा रहा है और लाल कार का नंबर हम आपको बता रहे हैं, DL10CK 04558। एनआईए एनएसजी की टीम मौके पर, बम स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है। कार में विस्फोटक होने का शक है। गांव का एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। इको स्पोर्ट उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है और अब ये इको स्पोर्ट कार बरामद कर ली गई है और अब इसकी तलाशी ली जा रही है, जांच पड़ताल हो रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है और एनआईए की टीम भी एनएसजी के साथ मौजूद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाल इको स्पोर्ट कार है जिसकी तलाश कल से जांच एजेंसियां कर रही थी और आखिरकार इसे ट्रेस कर लिया गया है और जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। यह इको स्पोर्ट कार भी उमर के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है। तो बाबरी की बरसी पर बड़ी साजिश रची गई थी। दिल्ली धमाके को लेकर नया खुलासा हुआ। 6 दिसंबर को बड़े हमले की तैयारी थी। तो बहुत सारे संभावित ऐसे डेट सामने आ रहे हैं और उन्हीं में से एक है बाबरी विध्वंस से जुड़ी हुई डेट। 6 दिसंबर को आतंकी हमले की प्लानिंग थी। बाबरी की बरसी पर प्लान तैयार किया गया था आतंकियों की तरफ से। कार में विस्फोटक रखकर तैयारी शुरू कर दी गई थी। बाबरी का बदला लेना चाहता था उमर ने अपने साथियों को भी बताया था। बड़े हमले से सख्त संदेश देना चाहता था, लेकिन मुजम्मिल के पकड़े जाने से पूरा प्लान चौपट हो गया। एजेंसियों के एक्शन के बाद उमर डर गया। उमर का
जुटाया विस्फोटक पकड़ा गया था।